गिर कैसे गई तुम? ठीक हो ना तुम? बहुत बहुत मुबारक हो ज़ुहैब, आपकी मिसेज उम्मीद से बहुत ज्यादा केयर करनी है। पता नहीं क्या ही हो गया होगा। अलीशा की जो मॉम है ना, वो इतने दिन से घर में ही आके जम गई है, का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर हमाद के घर में तो हमाद की वालदा की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी अंदर ही अंदर बस खामोशी के साथ बीमारी से लड़ रही होगी और दिन रात माहम की बातें सुनकर वो और बीमार हो जाती है और आखिरकार उसे चक्कर आकर वो गिर जाती है। यहाँ पर हमाद को तो कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी माँ के साथ आखिर हो क्या रहा है, माहम उसके साथ कितना जुल्म कर रही है। हालांकि वो माहम को तो माफ़ कर चुकी है, साथ ही साथ माहम का वो अच्छे से ख्याल भी रखती है। हमाद की वालदा से पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही है और वो तो अब उसका ख्याल भी नहीं रखती। यहाँ पे हमाद की वालदा तो बहुत बीमार हो जाएगी और हमाद उसे हॉस्पिटलाइज करेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि फरीन और समीर के दरमियान अब दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि फरीन अब समीर को किसी कीमत पर माफ़ करने वाली नहीं है। हालांकि उसकी वालदा उसे समझाती भी है, अब तुम दोनों को ऐसे लड़ना ही है तो इस घर से चले जाओ। लेकिन फरीन अपनी वालदा को कहेगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो समीर ही चला जाए। लेकिन यहाँ पर फरीन की वालदा कहेगी, ये कैसा ड्रामा है, अब तुम्हें तो अपने शौहर के साथ रहना है ना। लेकिन फरीन दोस्तों अपने घर छोड़कर बिल्कुल ही नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँगी। फिर से वो गुर्बत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, क्योंकि अपने माँ के घर में तो वो आइश और आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि अलीज़ा तो अपनी वालदा को काफ़ी समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी वालदा एक बार फिर बोतल में आ जाएगी और अपने फरीन की बातों में आकर अपने आप का ही नुकसान कर देगी। वहीं अगले ही सीन में दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार इन सब के बारे में आशर को तो पता चल जाएगा कि फरीन काफ़ी दिनों से अपने ही घर में रह रही है और ये सब अलीज़ा आशर को बता ही देती है। आशर तो दोस्तों फ़ोन पर ही बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये सब क्या हुआ, जब मैंने अम्मी को मना भी किया था तो अम्मी ने ये सब क्यों किया और मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई। हालांकि वो मुझसे रोज़ बात भी किया करती थी, लेकिन इस बात का जिक्र तो उसने किया ही नहीं। दोस्तों, वो अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा करता है, साथ ही साथ अलीज़ा पर। अलीज़ा ने भी उसे बहुत देर से बताया। वहीं अगले सीन में दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि हमाद की वालदा की तबीयत बहुत सीरियस हो गई और वो तो कुछ कह ही नहीं पाती। हमाद अपनी बीवी हमाम से पूछता भी है कि आखिरकार अम्मी को क्या हुआ है, तुम तो सारा दिन घर में होती हो, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि अम्मी को इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग सकती है। अम्मी ने ज़रूर कुछ सोचा होगा तभी ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पर माहम तो कसम उठाने के लिए तैयार हो जाएगी कि मैंने आंटी जी को ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब तो आंटी जी की बीमारी की वजह से हुआ है, मुझे क्या पता कि आंटी इतना स्ट्रेस ले रही है। दोस्तों, माहम तो झूठ कहेगी। यहाँ पर हमाद तो माहम की बात पर यकीन तक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि माहम झूठ बोल रही है।